सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मार्च मंथ की। मार्च स्टार्ट हो चुका है, आज 1 मार्च है और देखते हैं कि आज मार्च मंथ की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है। मार्च मंथ आपके लिए क्या लेकर है, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, लव लाइफ, जो भी है, जो कार्ड नज़र आ रहे हैं उनके हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूंगी। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो देखते हैं ना कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। कभी कभी होता है कि कुछ ब्लेसिंग्स निकल के आती है कि यस आपको इस चीज़ के रेडी रहना है, और कभी कभी वार्निंग मैसेजेस होते हैं कि आपको इससे सावधान रहना है। तो हो सकता है कि रीडिंग काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट। Cards. Chaos and conflict, new life, a change of the wind, truth to be told, और ये है to be fair, justice and time to go. कार्ड्स पड़े हैं ना, जस्ट यहाँ से भी कार्ड निकाल। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। जस्टिस, ओह माय गॉड, ये भी है कार्ड सामने से आ रहे हैं। The sun, the hermit, I hope good. So Six of Swords, ये है Strength, Nine of Wands, Defense. सो है कार्ड्स है यहाँ पे बॉटम डेक है टाइम टू गो, ट्रूथ टू बी टोल्ड, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, न्यू लाइफ, चेंज इन द विंड, टू बी फेयर। यहाँ पे है बैलेंस, जस्टिस, टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द एंजल ऑफ ओशन, टेम्परेंस का कार्ड है, द हर्मिट एंड द सन। ओके, ऐसा लग रहा है कि एक ओवरऑल एनर्जी कहूँ ना तो अंध भला तो सब भला, वो वाली एनर्जी सबसे, मतलब वो जो सेंटेंस है ना मेरे दिमाग में अचानक से बहुत रिफ्लेक्ट हुआ कि अंध भला तो सब भला। कुछ अंत, कुछ एंड आपके लाइफ में ज़रूरी था, ज़रूरी होगा, जिसकी वजह से आपकी एक नई शुरुआत हो, एक नई उम्मीद हो, नई पॉजिटिविटी हो। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। अभी आपके लाइफ में जो चल रहा है ना, एकदम इम्बैलेंस सिचुएशन, कितना कोशिश करो कुछ हाथ ही नहीं लग रहा, कितना मतलब आप जितना झटपटा रहे हैं किसी सिचुएशन से, किसी लव लाइफ से निकलने की, उसे मूव ऑन करने की, यहाँ तक कोई रिस्पांस नहीं है, या तो फिर एकदम ऐसी सिचुएशन है ना कि आपको क्या करना है, आप कितना कन्फ्यूजन में है आपको ही पता है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको पता है, आपके सामने एडवाइसेस आते हैं, सजेशंस आते हैं, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो और हो नहीं पा रहा है समथिंग। और मान लीजिए कि आप अपनी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी तो आए, नई उम्मीद तो आए, नई दिशा तो दिखे, वो भी नहीं हो पा रहा है।
आप भी तो चाहते हो ना कि अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़े, कुछ आप भी तो खुश रहना चाहते हो, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बस वो जो chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट है ना आपकी लाइफ में, बस वो क्या बोलते हैं उसको, बस वो एक धुंधलापन या फिर एकदम ऐसा ना, वो जो एकदम नेगेटिव एनर्जी है ना, वो ही ज़्यादा लाइक वो जो फॉग है वो सब ही ज़्यादा मच रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि उससे बाहर कैसे निकले। निकलना चाहते हैं, रास्ता नहीं मिला, क्योंकि आसपास इतना मतलब ऐसा धुंधलापन है कि समझ नहीं आया कि किस डायरेक्शन में है। क्योंकि काफ़ी हद तक आपने कोशिश की कि एक डायरेक्शन पर है, लेकिन उधर भी वही जाके वही सब चीज़ ऑब्जर्व होती है। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि अभी इस मतलब आप जंगल में हो, काफ़ी सारा धुंधलापन है, रात का अंधेरा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जाए तो जाए कहाँ और कैसे जाए, क्या करे। अभी समझ नहीं रहा कि इस सिचुएशन से कौन सा रास्ता निकलेगा। हालांकि आपको उम्मीद है कि कुछ तो होगा, बट क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। और ख़ास करके ऐसा लग रहा है ना कि यार एक इनजस्टिस की एनर्जी, इनजस्टिस आपके लाइफ में कुछ भी एक इम्बैलेंस है, एक इनजस्टिस हुआ है आपके साथ। आपको समझाने कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इस तरह सा कौन सा कर्मा है जो आप भुगत रहे हैं, और ऐसा कौन सा कर्मा है जो कभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और वो कैसे ख़त्म किया जाए। इतना सारा है, इतनी लेंथ का है, कितनी लेंथ का है वो समझ नहीं आ रहा है। कोई इंतज़ार है, कोई वेटिंग पीरियड है, तो वो जो ना वो कब तक है और कब तक ख़त्म होगा या ख़त्म होगा कि नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि ये ख़त्म नहीं होगा तो भी मतलब फिर तो आप मतलब एकदम निराश हो जाते हो और मतलब हताश या अपसेट, इतने अपसेट कि समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, इतना तो हो नहीं सकता, इतना कैसे होगा, इतना मतलब इतना ये सारी सिचुएशन कितना होगी। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वर्ड 2 बार आया है, बैलेंस वर्ड 2 फील हो रहा है, लाइक कॉन्फ्लिक्ट है आपके बीच में, आपके मन में कोई तो है कॉन्फ्लिक्ट, कुछ तो है। जैसे कि आपके बीच में ना ऐसा आपके मन में एक दिल दिमाग की जंग छिड़ी हुई है, या फिर 2 रास्ते हैं, कहाँ पे जाए कहाँ पे नहीं। हो सकता है कि कहीं पे स्पेशली ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, स्पेशली ऐसा नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा है ना कि 2 जॉब्स है या 2 सिचुएशंस है, 2 अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पे कौन सी सही रहेगी वो नहीं समझ में आ रहा है। एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट है जो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे जाओ तो वो प्रॉब्लम है, वहाँ पे जाओ तो वो प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता चुने। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है कि अभी जैसे ना एक रिस्क उठाने का आपको उतना हिम्मत नहीं है, हिम्मत से ज़्यादा मतलब वो उठाने का आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप स्पेशली एकदम स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करें एक न्यू शुरुआत, नई लाइफ की, न्यू बिगिनिंग की, स्पेशली करियर हो या लव लाइफ हो, कुछ तो हो जो सोल्यूशन मिले, कहीं तो हो वो जो एक ना एंग्जाइटी लेवल है वो ख़त्म हो जाए, और स्पेशली आपको किसी का इंतज़ार है ना, वो इंतज़ार ख़त्म हो जाए जैसे आपकी उम्मीद है। ये जो मुझे कुछ चीज़ों में जैसे क्लैरिटी चाहिए, स्पेशली आपकी लव लाइफ में आपको क्लैरिटी चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही है। वो आपका ऐसा लग रहा है कि ये चल रहा है, कब से चल रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि 9 ये जो 9 क्या बोल रही है, ये जो मार्च मंथ है वो आपके लिए क्या लग रहा है, वो आपके ला रहा है क्लैरिटी, एक सच। अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो ये सबके लिए नहीं एप्लीकेबल हो, बट जो लोग जो जिस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे ना एक वक्त आता है जो उनके लिए ही बना है, तो वो चीज़ उनको हिट कर जाती है और उनको वो रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि क्लैरिटी आपके पास आ रही है, कोई सच आपके सामने आएगा, भले वो सच आपको अच्छा न लगे कुछ है, बट वो सच आना भी ज़रूरी था, क्योंकि उससे आपका भ्रम टूटेगा, आपको सही रास्ता दिखेगा, वो वाली चीज़ है। देन आपके मन में जो chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट मचा हुआ है उसे आपको खुद दूर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसा लगता है ना, सन की एनर्जी है, हैप्पीनेस है, क्योंकि आप जो मतलब हम सिचुएशन में क्या है कि अंधेरा है, रात का वक्त है, बहुत ज़्यादा फॉग है, तो अभी इस 1000 सिचुएशन में कहीं भी उम्मीद नजर आ रही, तो उम्मीद का सूरज जल्द ही निकलने वाला है, जल्द ही निकल या मार्च महीने में निकलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा ना कि जब हम उलझते हैं ना किसी चीज़ में,
तो उसे ज़्यादा हम लोग स्ट्रगल करते हैं निकलने की, तो ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, ज़्यादा उलझ जाते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी ट्रैप में फंसा दिया है, तो जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा आप खींचे चले जाते हैं या ट्रैप में और ज़्यादा फंसते हैं। वैसे सिचुएशन है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप एंग्जाइटी में सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो ये बात ध्यान रहे, आपको शांत रहना है, रिलैक्स रहना है, मेडिटेशंस करनी है। नहीं होता, ऐसे नहीं चलेगा। डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा लेवल कैसे भी करके स्टार्ट कीजिए, आपको अपने आप सॉल्यूशंस नज़र आना स्टार्ट होंगे। एटलीस्ट आपकी एंग्जाइटी जितनी कम हो जाए ना, वो बहुत है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ भी आप अगर ज़्यादा आप ये करेंगे ना, सोचते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये जो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ओवर थिंकिंग सीधा क्लैरिटी और की तरफ अप्रोच रखने की कोशिश कीजिए। जो है वो इसे एक्सेप्ट करिए, वो चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मेहनत आप कर रहे हैं इतने टाइम से या करने वाले हैं, उसका जैसे यूनिवर्स आपको एक रिवॉर्ड तो ज़रूर देगी। मेहनत आपके ऊपर है कि कितनी करनी है, कितना अपने आप को खींचना है इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर, वो आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगा कि सन की एनर्जी है, एक न्यू लाइफ की एनर्जी है, तो चेंज द विंड है। मतलब अभी जो हो रहा है ना, हवा का रुख चेंज हो रहा है, वो हवा का रुख आपकी तरफ करने का अभी आपकी जिम्मेदारी है। तो जस्टिस है जो आपके पास आ रहा है, एक जस्टिस, एक न्याय। हो सकता है कि किसी लीगल सिचुएशन में आपकी कॉन्फ्लिक्ट या कुछ मतभेद चल रहे थे, उसमें आपको सक्सेस मिले। और कुछ चीज़ों में ऐसा होता है ना, उल्टा होता है कि आप किसी लीगल सिचुएशन में फंस सकते हैं। तो जस्ट बी केयरफुल वाइल डूइंग एनीथिंग। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सोच लीजिए कि कोई लीगल मैटर सामने ना आ जाए। तो वो चीज़ है। आपका मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरत है, लेकिन मेडिटेशन के वक्त जब सोचते हैं ना, सिर्फ अपने आप में निगेटिव ज़्यादा मत सोचिए। सिर्फ गलतियाँ अपनी समझना और उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरी गलती है, मेरा ही नसीब ख़राब है, ये वो जो होता है ना, ये प्लीज़ अफर्मेशंस नहीं करने हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि आप अकेलेपन में ज़्यादा वो एक ओवर थिंकिंग कर जाते हैं कि यार ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, ये तो मेरे साथ ही हो रहा है। ये वाली चीज़ आपको नहीं करनी है। आपकी तरफ एक नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ रही है, एंड स्पेशली इन द करियर, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। मुझे एक और भी स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि कोई पर्सन जो काफ़ी अरसे से आपकी तरफ इमोशंस नहीं शो कर रहा था, वो शो करेगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा ना कि जहाँ पे लव लाइफ में काफ़ी अरसे से किसी का इंतज़ार है, या फिर इवन क्रश सिचुएशन में किसी का इंतज़ार है, या किसी प्रपोजल का वेट करे है, या किसी के प्रपोजल एक्सेप्ट करने का वेट करे है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि वहाँ पे आपको सुधार मिलेगा। लेकिन कैसा है ना, डिपेंड ऑन योर एनर्जी, ये बात होती है, वो वाली चीज़ है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इवन आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से निकलना ही पड़ेगा। आपको लाइक जो भी उपाय या रेमेडीज़ आप कर सकते हैं, स्पेशली मेडिटेशंस, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि एक हीलिंग आपकी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ आप कर सके तो ज़रूर कीजिए। आपके पास ना सॉल्यूशंस आने लगेंगे, आपके पास इन सोल्यूशन, आपकी जितनी मेंटल एंग्जाइटी ख़त्म होगी उतने ही ज़्यादा आपके पास सोल्यूशंस आने लगेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्च में आपकी तरफ आ रहा है किसी का प्रपोज़ल, या किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना, नई अपॉर्चुनिटी, करियर में नई अपॉर्चुनिटी, जॉब हो, बिज़नेस हो, या जो आप चाहते हैं ना, वो एक अपॉर्चुनिटी, वो फाइनेंशियली वो आ रही है। दूसरी चीज़, हेल्थ का ज़रूर ध्यान दें। अगर आप हेल्थ में पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं तो हेल्थ और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। जो आपके प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इनडाइजेशन का प्रॉब्लम आप बहुत ज़्यादा सफ़र करें तो वो चांसेस है कि वो ख़त्म हो जाए। अगर नहीं कर रहे हैं तो उल्टा हो सकता है, तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे फिज़िकल प्रॉब्लम या वो मेंटल प्रॉब्लम फिज़िकल को अफेक्ट करते हैं, और फिज़िकल को अफेक्ट करते हैं तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अफेक्ट करते हैं। तो जस्ट बी केयरफुल कि आपको उस बात का ध्यान देना है। हीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, वो इम्पॉर्टेंट है। और ओवर थिंकिंग ना करें। अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा, अन भला तो सब भला। यहाँ पे सन की एनर्जी है, द सन की एनर्जी। देयर इज़ अ सॉल्यूशन, देयर इज़ हैप्पीनेस कमिंग टू योर लाइफ, बट उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा।
सॉल्यूशन माइंडसेट से। अभी मुझे ऐसा लगा ना कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ऐसी एनर्जी है। एंड दूसरी, अटैकिंग मोड से ज़्यादा डिफेंसिव मोड में आपको रहना है, आपको अटैक मोड में नहीं जाना है, ये बात ध्यान रहे। देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। मैंने कहा ना कि यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि स्टार्ट डूइंग दैट थिंग्स। अभी वो रास्ते खुलने वाले हैं, बट आप पहला कदम तो लीजिए। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। मैंने कहा ना कि किसी का कॉल मैसेज, कुछ इंतज़ार है आपका कोई चीज़ का, इट्स लाइक टाइम आ रहा है, जस्ट बी रेडी। मैनिफेस्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, बट डिपेंड आप कौन किससे क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ ज़रूर ध्यान दें। एंजल्स आंसर करना चाहूँगी मैं, जस्ट forgiveness, listen to your intuition and bottom deck है peaceful resolution। तो आपकी मैंने कहा ना solution और peaceful, शांतिपूर्वक समाधान, वो आपके पास आ रहा है। peaceful resolution and listen to your intuition। आपका जो दिल कह रहा है, जो आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं, वो सही है, आपके लिए ही सही है, वो अपनी दिल की दूसरी आवाज़ होती है। एंड देन forgiveness। सो अगेन बार बार मैं जब भी रीडिंग करती हूँ, मैं आपको हमेशा इंसिस्ट करती हूँ, फॉरगिवनेस एंड हीलिंग, दो चीज़ के ऊपर आप ध्यान दें तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ना इम्प्रूव हो सकती है। तो सॉल्यूशन नहीं मिले ना तो सॉल्यूशन आ जाएंगे। फॉरगिवनेस, किसी का कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉरगिवनेस थेरेपी ज़रूर ट्राई कीजिए। जस्टिस के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ द रीडिंग, वेरी पॉजिटिव, जहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आ रहे हैं। एक नई शुरुआत, अन भला तो सब भला। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। और यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो प्लीज़ कंफर्मेशन मैसेज सेंड करें मेल आईडी पर। और अपने वेबसाइट पे भी अगर क्वेश्चन डाला है तो वहाँ पे नहीं, आप मेल आईडी पे क्वेश्चन डालना है, ये बात ध्यान रहे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।